सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो, जो वेद पुराणन भाखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे। सत्य तो सरल है बिल्कुल, झूठ बोलने के लिए बहुत बातें करनी पड़ती हैं। सत्य तो बस एक अक्षर है, मरना सत्य है और जीना झूठ है, बस इतनी बात है। दो अक्षरों के अंदर आ गई सत्य बात, लेकिन इस बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सत्य कहूँ तो मार न धावे, झूठे जगपतियाना। कबीर साहब कहा कि सत्य बोलता हूँ तो मारने को दौड़ेंगे, कोई नाता हमारे साथ नहीं रखेगा, और झूठ बोलता हूँ तो सबको अच्छा लगता है, प्यार करते हैं, सभी मेरे पास आते हैं, यह हकीकत है। तो सत्य मरना, किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो हम आप भी इस रीति से यदि चलेंगे तो आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। हठ न करें, किसी बात का जिद न करें, तो आनंद ही आनंद होगा। तो और क्या कहा पंक्ति में, गया समय फिर हाथ न आवत, भावी कितना भी पछतावत, क्यों नहीं मूर्ख हरि गुण गावत, छोड़ जगत के काम सभी। क्योंकि एक बार जो समय हाथ से चला जाता है फिर वो कभी आएगा नहीं, आप हम कितना भी पछतावा करें। समय जोई गुजर जावे, ताको तुम याद ना करो, आने वाले वक्त की भी चिंता मन में ना करो। जो आया अभी नहीं है, जो जन्मा ही नहीं है, उसके लिए चिंता काहे की करनी है। हम सोचते हैं भाई हमारी दूसरी पीढ़ी भी सुखी रहे, तीसरी भी पीढ़ी रहे सुखी, परंपरा हमारी बहुत 10-20 पीढ़ियाँ तो आनंद में रहें, और बोलो कि 10 पीढ़ियाँ सुख से रहेंगी और 11वीं पीढ़ी आपका दुखी होगी, तो हम चिंता में मर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सुपात्र होगी तो अपने कमाएगी खाएगी, अपना भाग्य उसके साथ में है। कुपात्र होगी तो भी तुमको दुख देगी, को कलंक लग जाएगा, इसीलिए उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए भविष्य की। और जो गुजर चुकी है, जो मर चुकी है, उसके लिए क्या सोच करना है। इसीलिए जो गई गुजरी बात को याद करता है वो मूर्ख कहलाता है। ये मूर्ख की व्याख्या अलग बहुत बड़ी। गतम न सोचामी कृतम न मन्ये। खैर अभी बात इतनी है कि हम गुजरी बात को याद न करें। गुजरे हुए ज़माने में हम यदि सुखी थे ऐसा सोचेंगे तो अभी दुख होगा कि इतने सुखी थे, अभी क्या हो गया। हाँ, दुखी हालत को याद करो, बीती हुई को, तो अभी सुख का आपको अनुभव होगा, सुखी हो जाएंगे। सुखी वाली बात गुजरी हुई याद नहीं करना है। किन बातों का याद करना अच्छा भी है, किनका ठीक नहीं है। किसी का उपकार हमारे ऊपर है तो उसको याद करते रहो, उसको कैसे उतारना है ये अच्छी बात है। मौत होने वाली है, इसको याद करो, ये अच्छी बात है, भले वो आई नहीं है अभी। तो हर बात का विचार जरूरी है। ये समय एक ऐसा होता है कि इसके पैर नहीं होते हैं, इसके मुँह नहीं होता, शक्ल नहीं होती उसकी रूप पहचान सके। एक चित्रकार ने सुंदर फोटो बनाया, उसमें क्या रखा था,
मुंह उसका नहीं बना, बंद किया था, मुंह ढका हुआ था और उसके पैर भी नहीं थे, लेकिन पंख जरूर लगे हुए थे दोनों तरफ पक्षी की तरह। तो किसी ने पूछा ये किसका शक्ल बनाया है, कोई देवता है, देवी है, क्या है? इसके न शक्ल दिखती है, मुंह भी बंद है, पैर भी नहीं है इसके, और इसके पर लगा दिया है, पंख लगा दिए हैं, तो उड़ने वाला पक्षी है क्या? पक्षी भी नहीं मालूम होता है, शक्ल तो मनुष्य की दिखती है थोड़ी कुछ, पैर भी ढके हुए हैं। तो बोला कि ये अवसर है, यह फोटो किसका है? अवसर का। अवसर कब आता है वो शक्ल नहीं दिखाता है, और कब गया इसके पैर भी इसलिए नहीं है, पंख हैं, वो पंखों के जरिए उड़ जाता है, आकाश में आया और गया, कुछ पता नहीं, इसी का नाम अवसर है। तो अवसर हाथ से शुभ अवसर जाना नहीं चाहिए, इसका ध्यान संत महात्मा गुणी ज्ञानी सज्जन करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि हाथों से एक बार ये समय चूक गया तो फिर हाथ आने वाला नहीं है। बाण एक बार छूट गया हाथ से तो फिर लौटकर नहीं आ सकता है। एक बार वचन जो हमने आपने किसी को दिया वो वचन लौटकर नहीं आता है, चाहे बुरा बोला हो या अच्छा बोला हो किसी के साथ। आजकल तो कुछ हो गया कि भाई चलो मैं अपना कुछ बोला मुँह से वो वापस लेता हूँ, लेकिन वापस वो नहीं होता है। खैर, तो अभी इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और एक बात है कि कोई मरीज था, डॉक्टर से दवा ली, जुलाब हुआ उसको, डॉक्टर ने कहा कि तुम खिचड़ी खाना। तो बेचारा छोटे गांव का था, कुछ विस्मृति उसको हो गई, याद करने का प्रयत्न किया, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, चलते चलते जब रास्ते में भूल गया तो उसको याद किया गया, खाचड़ी खाचड़ी याद किया। ठीक है, आगे चला, मारी था, एक फंसा रहा था, नहीं खेत था, खेत में अनाज बोया हुआ था और पक्षी उस पर बैठे थे। तो वो खेती वाला बोलने का, ये क्या बोलते हो? वो बोला, मैं बोलता हूँ खाचड़ी। नहीं, मैं उड़ाने के लिए बैठा हूँ, तुम कहते हो खाचड़ी खाचड़ी, चिड़ी खा जाएंगी तो हम कहाँ से पालन करेंगे, गुजारा कैसे होगा, ये नहीं बोलो। वो बेचारा गरीब और बोला जो बोलो। वो बोला नहीं, उड़ चिड़ी ये याद करो। ठीक है भाई, जैसे तुम बोलते हो। तो बोला उड़ चिड़ी, ऐसा करते चलने का तो मारी दिखाई दिया, वो मारी फंसा रहा था चिड़ियों को। तो मुश्किल से पकड़ पाया था एक आध, तो वो उसके मुख से सुना कि उड़ चिड़ी, तो उसको थप्पड़ लगाई, ये क्या बोलते हो? बोला क्या करूं? बोलो क्या, आचड़ी नहीं बोलो, खाचड़ी। बोला खाचड़ी कहा तो मार खाई, अभी उड़ चिड़ी बोलता हूँ तो मार खा रहा हूँ, आखिर बोलूँ क्या? उसने कहा आजा फंस जा, यानी जो पक्षी आवे आकर के फंस जावे इधर। ठीक है, जैसे आप बोलते हो, भाई मुझे तो ज्ञान नहीं है, डॉक्टर ने हमको अक्षर कोई बोला था, मैं भूल गया उसको, मार खा रहा हूँ, दिल में बहुत सोचा, आजा फंस जा, ये याद किया, आजा फंस जा कहते चला जा रहा था। चोरी करके आ रहा था, तो उसने सुना आजा फंस जा, ये क्या कह रहा है, उसको थप्पड़ लगाई, भाई ऐसा नहीं बोलो। बोला क्या करूं, आजा फंस जा ऐसा नहीं, क्या नहीं, इसकी क्या मान्य है, आजा और फंस जाओ, हमको फंसा लेगा पुलिस वाले, राजा लोग, तो हम तो चोर हैं, फंस जाएंगे। अच्छा तो बोलो, जैसे बोलो भाई, मैं बोलूं? कहा कि ऐसा नहीं बोलो, आजा फंस जा नहीं बोलो। तो क्या बोलने का है कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। ठीक है, ऐसा किसी के साथ नहीं हो, ऐसा कहते चला। तो
बारात आ रही थी, दूल्हा था। तो बारात वालों ने बोला ये क्या बोल रहा है, अच्छी बोली बोलो। वो बोलता था कि भाई क्या बोलूं, क्या बोलते हो। बोला कि ये बात मैं तो सुंदर बात बोल रहा हूँ, अच्छी बोल रहा हूँ। तो कैसे ये अच्छी बात नहीं है, सबके साथ ऐसा न हो, ये नहीं बोलो, ऐसा बोलो सबके साथ ऐसा होवे, सबके साथ ऐसा होवे, यानी शादी हो सुखी हो सब ये बोलो। तो बोला मैं तो मार खा रहा हूँ इतने बार से, आप बोलते हो सबकी ऐसे हो, सबकी ऐसी हो, सब ऐसा होवे। तो उसको खूब थप्पड़ भी मारी और बोला तुम्हारी खिचड़ी निकाल दूंगा। जब इतना मार करके उसको याद आ गया कि हाँ वैद्य ने हमें कहा था खिचड़ी, अभी याद है। ठीक है, वो खिचड़ी 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 याद करते घर पहुंचा तो मार से अभी बच गया। जितनी मार खाई तो देखो एक अक्षर भूलने से खिचड़ी भूल गई और खाचड़ी कहा। खाचड़ी से कितनी 4 जगह पर इसने मार खाई और जब मार खाते खाते उसने बोला खिचड़ी निकाल दूंगा तो अभी याद आ गया मुझे, तो अभी मार से मैं बच गया। इसी प्रकार हम आप यदि संतों के वचनों को अच्छी तरह सुनेंगे समझेंगे तो मार से बच जाएंगे, और नहीं तो उस किसान उस गरीब की तरह एक गंवैये की तरह मार खाते रहेंगे हम आप, परमात्मा के दर मुश्किल से हंसते हुए पहुँचेंगे। इसीलिए एक एक अक्षर अच्छी तरह संतों का, हम वेदों का, शास्त्रों का, गुरु का, माता पिता के सेवा का, अतिथि के सेवा का, कुछ भी जो कार्य है वो ध्यान से सुने और उसका उच्चारण भी सही करें तो हम आप सुखी रह सकते हैं। यही एक उपाय है। ओ तो इन बातों का हम आप पूरा ध्यान करें और जीवन में समझें। लाइट का कभी भरोसा नहीं, लाइफ का कभी भरोसा नहीं, और वाइफ का भी कभी भरोसा नहीं करना। संसार की प्रत्येक बात ऐसी है जो भरोसा करने लायक नहीं है। भरोसा करने लायक है तो एक ही बात है, वो संतों की, शास्त्रों की, और जो हमारी भलाई की बात कहते हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा आगे चल कर के कैसे भला होगा उन्होंने अनुभव किया है जीवन में, तभी हम आपको वो बतलाते हैं। और हम अभी समझो 15-20 वर्ष के हैं, बालक हैं, तो उन्हें 60 वर्ष वाले अनुभवी पुरुष की बात को जल्दी कैसे समझ पाएंगे। कोई भी डॉक्टर है जिसने इतनी डिग्री पास की है, कोई भी साहित्यक है, कोई भी दार्शनिक है, कोई भी इंजीनियर है, 1 या 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर तो अपनी बात को समझा नहीं सकता है। संकेत कर सकता है थोड़ा कुछ, पूरा नहीं। इसी प्रकार तो महापुरुष जो हम आपको नपी तुली बात बताते हैं, ठोस बात बताते हैं, बाकी अमल करना हमारा काम है। खाली सुन लेना ही नहीं है, उन्होंने स्वयं उस बात को अपनाया, उस पर चल कर के देखा, अनुभव किया, तभी हम आपके लिए वे सामने उन बातों को रखते हैं। और हम आप भी यदि लड़काईपना किया, कुछ मूर्खता की और ध्यान नहीं दिया तो हम आपको भी कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। फिर पछताने के बगैर और कोई बात हाथ नहीं आने वाली है। फिर तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब यह काल रूपी चिड़िया हमारे आयु रूपी खेत को चुग जाएगी, आयु समाप्त हो जाएगी, फिर कुछ भी हमारे पास उत्तर देने को नहीं रहेगा। तो आइए और क्या करें,
कि और जो निहर मिले न भाई, कहे त्यों सत्य बात सुनाई। यह सत्य बात बतल रहा हूँ कि और 84 लाख योनियों में वह नहीं मिलने वाला है। आत्म तत्व या परमात्मा तत्व, सत्य वस्तु नहीं मिल सकती है। जो ऊपर कही गई कि समय और साथ साथ में जीवन और प्रभु से मिलन का सुमरण, कि हम उसको पा सकें, परमात्मा को, यानी शांति को, चाहे आनंद को कहो, वो एक ही वस्तु है। तो और जो निहर मिलन न भाई, कहे त्यों सत्य बात सुनाई। इस तन में कर नेक कमाई, देखो आत्म राम छवि। इस तन के अंदर ही बैठ कर के आप हम नेक कमाई करें और उस आत्म तत्व की, आत्मा राम की छवि को देखें। आराम की है आरजू तो एक काम कर, आ राम की शरण और नेक काम कर। काम अच्छे करो, सराहने योग्य करो, संतोष देने लायक करो। ऐसे करो जिससे आपको हमको शांति मिले, अगले को भी शांति मिले, अपने को भी शांति मिले। और राम की शरण में आ जाओ, राम के बन जाओ। राम के बनते हुए अपने को सिर्फ कहना नहीं है, राम ही खुद कहे कि ये मेरा है। सब हैं कहावत राम के, सब हैं राम की आस। राम कहे जेह आपनो, तह भज तुलसीदास। तुलसीदास बोलते हैं कि जब भगवान खुद कहे कि यह मेरा है, मैं तो बहुत कुछ कहूँ, लेकिन प्रत्युत्तर में वो परमात्मा भी कहे कि यह मेरा है, तब तो बेड़ा पार हो सकता है। अन्यथा कोई रास्ता इसका नहीं है। बार बार संत लोगों, महापुरुषों को कहने का कष्ट न दे करके हम थोड़े में समझ जाएं, जीवन में वो अपनाएं और अपना करके आनंद लें। और कोई साधन इसके अतिरिक्त महापुरुषों के पास नहीं है। एक बार सुनो, चाहे 10 बार सुनो, चाहे 50 बार सुनो, अभी करो, साल में करो, 5 साल में, पूरी ज़िंदगी करो, ज़िंदगी के बाद करो, करना अवश्य पड़ेगा। नहीं करोगे तो पछताओगे। आइए अब देखते हैं स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के प्रवचन एवं भजन। जन्म शताब्दी महोत्सव की कुछ झलकियाँ। अच्छो असा सब गले करके साईं जन जा भजन ए प्रवचन बदू। ऐसे पूजनीय सदगुरु के विषय में भारतवर्ष के विभिन्न महापुरुष क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आइए देखते हैं स्वामी जी की जीवन यात्रा कुछ किश्तों में। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।